के लिए जगह स्थापित करना हो, इस काम को तुमको हमारे साथ मिलकर इस लाखों मजदूरों की आवाज को ताकत बनने का काम करना है। मैंने भी सोचा कि अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकता हूं। ये तो परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है जहां पर हम आने वाले अपने भाइयों के, अपने पिता तुल्य अभिभावकों के जीवन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन करने में मेरी कोई छोटी सी भूमिका भी अगर होगा तो हमारा जीवन धन्य होने का काम होगा। और मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं अपने पिताजी का, अपने पिता के समान उस समय जितने भी हमारे गार्जियन हैं जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, मुझे ये मौका दिया, मुझ पे भरोसा जताए कि मैं आपके लिए, आपके बारे में अपने जीवन का कुछ अंश आपके लिए जी सकूं, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोई काम कर सकूं। इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं बारसलीगंज माल गोदाम के वो सभी साथियों का जो समय समय पर उन्होंने अपनी भूमिका को निभाने का काम किए। अचानक से 26 साल में कोई चीज प्राप्त नहीं होता। 26 साल के उस परिश्रम में हर साल कभी न कभी किसी न किसी का सहयोग हमेशा रहा। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मलक जी का, जिन्होंने लगातार, हम कभी दिल्ली में रहते थे, कभी रांची में रहते थे, कभी भारत के किसी अलग अलग स्टेट में रहते थे, लेकिन लगातार मुझे फोन कर करके हर विषय से अवगत कराते रहे कि इस आदमी का कार्ड नहीं बना है, इसका ये समस्या है, इसका ई श्रम कार्ड नहीं बना है, इसका लिंक नहीं हुआ है, हमारा माल गोदाम का काम कैसे सुदृढ़ होगा। भैया आप बोलिए तो हम तुरंत आ भी जाते हैं। बाढ़ बुलाइए, दिल्ली बुलाइए, जहां बुलाइए, मैं वहां तक पहुंच करके अपने भाइयों को काम को मैं जल्द से संपन्न करना चाहता हूं, ताकि इस रफ्तार में जो संगठन चल रहा है, जो सरकार के साथ हक अधिकार मिलने वाला है, उसमें बारसलीगंज माल गोदाम का एक भी साथी हमारा भाई छूटना नहीं चाहिए। ऐसे जुझारू लोग, जिसका नेता जुझारू होता है, जो उसके जीवन के लिए जीता है, उसका जीवन में कभी अंधकार नहीं आ सकता है। इसलिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने पुरजोर तरीके से लग कर करके यहाँ के एक एक माल गोदाम के मजदूरों का, उसका पूरी कागजी प्रक्रिया को संपन्न कराने का काम किया। उतना ही नहीं, जो जिनके पिताजी काम करने की स्थिति में नहीं थे, जो यहाँ काम करके गुजर चुके थे, उसके जगह पे उनके बाल बच्चों का जीवन भी कैसे सुदृढ़ हो, उनके जगह पर उनको स्थापित करने का काम किए। मैं इनका अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे साथी ने, चाहे महेश जी हो, संदीप जी हो, आपको सभी बातों से अवगत कराए। मैं आज बारसलीगंज के माल गोदाम धरती पर आपको सिर्फ एक बात कहने आया। हमारा संगठन का अब एक ही लक्ष्य है। हमने, हमारे पिताजी ने और हमारे बारसलीगंज के जो सरदार जी थे, इस तरह के सभी महान आत्माओं ने, जो देश के कोने कोने में पहुंच करके माल गोदाम के साथियों को जगा करके, संगठित करके इस संघ को महासंघ का रूप उन्होंने दिया, जो अपने खून पसीना की लड़ाई लड़ कर करके मजदूरों को आज देश में पहचान देने का काम किए। उनके परिश्रम के कारण अंग्रेजी हुकूमत के समय से जो श्रमिकों के शोषण दोहन करने के लिए जो कानून बनाया गया था, उस कानून के परिवर्तन में पहला अगर किसी का योगदान होगा वो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का योगदान है। इस भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के बदौलत आज देश के लगभग 40 करोड़ मजदूरों को इंसाफ मिलेगा। 2003 में जब पहली बार इस देश में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए पहली बार त्रिपक्षीय बैठक, कैबिनेट की बैठक हुई,
जब देश के श्रम मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, देश का कोई आदमी नहीं जानता था कि माल गोदाम के मजदूरों का भी हक अधिकार हो सकता है, उसकी भी पहचान हो सकती है, वो भी अपने समाज में गर्व के साथ सीना तान के खड़ा हो सकता है कि मैं भी रेल परिवार का एक हिस्सा हूं। उस समय पहली बैठक हुई और उस बैठक में आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, साहेब सिंह वर्मा उस समय रेल मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री। उस समय उन्होंने कहा कि रेलवे की जो सबसे बड़ी आमदनी होती है वो माल गोदाम, माल भाड़े से हमारे मजदूर जो दिन रात काम करता है, जब सीमेंट की बोरी लोडिंग करता है तो सर आप पहचान नहीं पाइएगा कि आदमी है कि बनमानुस है। इस तरह का पूरे देश में काम करके और रेलवे को 1 रुपया में 12 आना आमदनी दे करके रेलवे को जो सींचने का काम करता है, दुखद इस बात का है कि जहां पर मालगाड़ी चलती है वो जमीन रेल का है, जो पटरी बिछा वो रेल का है, जो मालगाड़ी आ रही वो रेल का है, मालगाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है वो भी रेलवे का है, वहां तमाम सुरक्षा व्यवस्था सब देखने वाले रेलवे का है, और जो माल को खाली करता अपना खून पसीना लगा कर करके अपने जीवन को कुर्बान करके देश को 12 आना 1 रुपया में फायदा देने का काम करता है, उससे सवाल पूछा जाता है कि तुम किसका